तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन आपने सरकार के लालच में नूरा कुश्ती खेलते रहे। 4.5 साल तक जनता की आपको याद नहीं आई। 4.5 वर्ष तक सिर्फ होटलों में सरकार चली। जनता कितनी दुखी थी, महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहे थे। किसान बड़ी मुश्किल से एक एक पाई इकट्ठा करके युवाओं को रोजगार के लिए, पढ़ने के लिए बाहर भेजा, कोचिंग करी, लेकिन अंतिम समय में जब एग्जाम देने गए तो पेपर लीक कर दिया और आपके सेटिंग वालों को पास कर दिया। किसान का बेटा वो वापस घर जाकर रोआ, कितना उसका पैसा बर्बाद हुआ, कितना समय बर्बाद हुआ। और इस राजस्थान की सरकार में एक मंत्री जिनके परिवार में 4 RS और IS बन जाते हैं, एक गांव, जिस एक छोटे से गांव से 100 थानेदार बन जाते हैं, ऐसी फैक्ट्री उस गांव में कहां से लाए, यही हमें भी तो बताएं ताकि हमारा युवा भी नौकरी लगे। ऐसी सरकार को आप तुरंत प्रभाव से हटाकर भेजना है। और जो सरकार राम मंदिर बनाने के लिए जिन्होंने कोशिश की, काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, महाकाल मंदिर का निर्माण करवाया, ऐसी सरकार को हम चुनेंगे। और हमारे इस कोमलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ जैसे शेर को चुनकर विधानसभा में भेजे, ताकि वापस बत्ती लगाकर सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ इस कुंभलगढ़ में आए और इस कुंभलगढ़ की विधानसभा में इतना विकास कराएं कि आप भी देखें। 2018 में मुझे याद है, राजस्थान सरकार ने बेड़ज के नाके की घोषणा की थी। चुनाव आए थे, सुरेंद्र सिंह जी तो जीत गए, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनी और पहला काम उन्होंने किया तो पहले मीटिंग में उन्होंने बेड़ज का नाका कैंसिल किया और 5 साल तक उनको याद नहीं है। और आज वो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए और वो कह रहे हैं सुरेंद्र सिंह जी ने काम नहीं करवाया। आपने क्या काम कराया? आपको भी सरकार थी, आप भी 5 साल राज में थे, आप विधायक थे, आपकी सरकार थी, आपने एक काम बता दे आप हमारे को कि हमने ये काम करवाया। स्कूल खुलवाया, भारतीय जनता पार्टी के राज में खुलवाया। रोड बनाई, भारतीय जनता पार्टी के राज में खुलवाई। गांव में सीसी रोड बनाई, भारतीय जनता पार्टी के राज में खुली। सामुदायिक भवन बनाए, भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ। कॉलेज खुलवाया, भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ। आपने किया कहा? 50 साल बताए तो सही कि ये काम किया। गांव में सड़क नहीं थी, काम गली में लाइटें नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ है। आप सभी किसान भाइयों, आपको पता होगा हमारे नरेंद्र जी मोदी जी ने किसानों को 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि की घोषणा की थी। किसान भाइयों के खाते में आज भी 6,000 रुपए आ रहे हैं। इन्होंने घोषणा की, 2018 के चुनाव में घोषणा की थी। राहुल गांधी जी ने 1, 2, 3, 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर दूंगा। 1 रुपया भी किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। और अभी घूम रहे गांव में, मेरे हर महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए देंगे। आप उनको पूछना, 5 साल पहले 10,000 किसानों का कर्जा माफ करने के लिए बोला था, वो तो आप कर नहीं पाए। अब चुनाव के 10 दिन रहे हैं और अब आप महिलाओं को भड़का रहे हैं कि 10,000 हम आपके खाते में डालेंगे। पहले वो 10,000 कर्जे तो माफ कर देते, उसके बाद अगर आप दो तो फिर बाद में देना, लेकिन एक बार कर्जे तो माफ करते। काम कुछ नहीं किया है। 4.5 साल तक इन्होंने सिर्फ सरकार बचाने का काम किया है। डरा धमका कर MLA को डराया, उसको होटलों में बंद किया, लेकिन उन्होंने सरकार के चलाने में कोई अहमियत नहीं रखी। आप सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट कमल के फूल को देकर, जीत तो तय है, जीत पक्की है, ये आप सबका दिल कह रहा है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि राजसमंद जिले में अगर सबसे ज्यादा वोटों से जीते तो सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ जीते, ऐसा प्रण आज लेकर जाए। और आज से ही आपको प्रचार में जुटना है, गली गली में जाना है और हर मतदाता से आपको मिलना है। सिर्फ 10 दिन की मेहनत है और फिर 5 साल तक आपको आनंद करना है। फिर जिम्मेदारी सुरेंद्र सिंह जी की, आपकी रक्षा की रहेगी। आपको 10 दिन सुरेंद्र सिंह जी को देना है। आप सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं से मेरा निवेदन है कि आज से ही 10 दिन भारतीय जनता पार्टी कमल के लिए लगे और भारी वोटों से सुरेंद्र सिंह जी को जिताए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।
बहुत बहुत आभार आदरणीय जवाहर जी। मैं निवेदन करूंगा भाई सोहन जी गुजर का नोट आया, पधारे आप और उद्बोधन, संक्षिप्त उद्बोधन प्रदान करें भाई सोहन जी गुजर।